हेलो फ्रेंड्स, आज हमें 8 मई का करंट अफेयर्स डिस्कस करना है। तो कम समय में पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हाल ही में एक जटिल कपड़ा शिल्प अजरक को जीआई टैग दिया गया। अजरक का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। गुजरात के कच्छ का ये कपड़ा शिल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोश राउल मुलिनो को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आप मैप में देख सकते हैं, पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस? जो मई महीना होता है उसके पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो वो किस दिन पड़ा है? 7 मई को पड़ा है 2024 में। अदर पॉइंट्स में हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिवस 7 मई को मनाया गया। क्या थीम है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा की ओर से अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वीटेक ने अपना पहला WTA 1000 मैड्रिड ओपन खिताब सिंगल्स जीता। यह किस राष्ट्र से संबंधित है? तो इगा स्वीटेक का संबंध किस राष्ट्र से है? वो पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड की रहने वाली हैं। पोलैंड की इगा स्वीटेक ने अपना पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी द्वारा महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किस देश को सौंपी गई है? बांग्लादेश को। ये बांग्लादेश का मैप आप देख सकते हैं, बांग्लादेश को सौंपी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाले बहुप्रतीक्षित 9वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कार्यक्रम का अनावरण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गुरुग्राम प्रशासन ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है यजुवेंद्र चहल को। चहल को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से पहले जिला प्रशासन ने गुरुग्राम के मतदाताओं को लुभाने के लिए देसी रॉक स्टार के MD और गायक नवीन पुनिया को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन द्वारा AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया गया, जिसे डैश नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है इन्हें? विक्टोरिया सी नाम दिया गया है। ये देख सकते हैं, AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता हैं यूक्रेन की। यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई सिटी FC ने। कलकत्ता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 के स्कोर लाइन से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीत लिया है ला लीगा का खिताब? रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने कैंडिज पर 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 36वीं बार ला लीगा खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने सबसे ज़्यादा 36 बार यह टाइटल जीता है और दूसरे नंबर पर है बार्सिलोना, जिसने 27 बार यह ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने में सहमत हो गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? मतलब क्या है, भारत और नाइजीरिया अपना आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को अपनाएंगे। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 मई 1960 को। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है और हमेशा एक सेना अधिकारी की अध्यक्षता में होता है। BRO के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं। BRO की टैगलाइन क्या है? इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में
पहली सीएनजी संचालित मोटर बाइक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो किस कंपनी द्वारा किया गया? बजाज मोटर साइकिल द्वारा, बजाज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सलमान बिन रज्जाक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक लेखक और साहित्यकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। शेख अब्दुस अब्बू रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार और विद्वान थे, जिन्हें उनके उपनाम सलाम बिन रज्जाक के नाम से जाना जाता है। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगर आपको मेरा करेंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया बच्चों में माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्तक्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के नवे संस्करण का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भवी मेहता को। ऑक्सफोर्ड बुक स्पोर्ट्स ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्पोर्ट कवर प्राइज के नवे संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया। मेहता की विजेता प्रविष्टि द बुक ब्यूटीफुल के लिए बुक जैलेट थी, जिसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस के कारण स्वास्थ्य अलर्ट घोषित किया गया है? तो किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये है केरल राज्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का पहला मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है। मानव संक्रमण अधिकतर संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। ऑक्यूलिस प्रजाति का मच्छर इसका वाहक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 1938 में लंदन, इंग्लैंड में आयोजित रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका विषय है, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? तो किस देश ने अपनाया है? पाकिस्तान ने अपनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये उद्घाटन हुआ है मणिपुर राज्य द्वारा। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। अदर पॉइंट्स में कुछ अन्य करंट अफेयर्स के पॉइंट्स, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2024-25 के लिए इंडिया की जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है वो 6.5 से बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाते हैं? 5 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई समुद्री टारनिग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया है समुद्री टारनिग्रेड को? ये खोजी गई है तमिलनाडु में। टारनिग्रेड आमतौर पर जलभालू के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा 3 मिशन के नाम पर इसका नाम बैटेलिप्स चंद्रयानी रखा है। क्या रखा है? बैटेलिप्स चंद्रयानी रखा है। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पूरे होते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।